केस नंबर 9 ड्रामा फैंस के लिए मेरे पास है एक थोड़ी सी बैड न्यूज और वो ये कि यहां पर सहर जो है वो ये केस हार जाएगी। कैसे हारेगी, क्यों हारेगी, क्या होगी लॉजिक उसके पीछे और क्या होगा आने वाली एपिसोड में, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की स्टूडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि भैया अगर लाहौर आ रहे हैं और ऐसे में रहना चाहते हैं किसी लग्जरी अपार्टमेंट में, तो हमारी स्टेलक्स की साइट को जरूर ट्राई कीजिएगा। यहां पर आपको 1 बेड अपार्टमेंट मिलता है सिर्फ 8,500 रुपये नाइट पे, और ऐसे में जो अमेनिटीज हैं वो 15,000 वाले अपार्टमेंट वाली हैं। बुकिंग के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट पे राब्ता कीजिएगा। कोई भी क्यूरी है आपकी तो वो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो लेटेस्ट एपिसोड में जो कोर्ट रूम वाले सीन थे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थे। जो थोड़ी थोड़ी इन्होंने अटेंशन टू डिटेल्स ऐड की हैं, जिस तरीके से हमारे जज साहब आते हैं, किस तरीके से सबको स्टैंड अप किया जाता है और कौन कौन से सवालात होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर वाली कार्रवाई दिखा के आपको ये बता दिया जाए कि अच्छा भैया कोर्ट में ये हुआ, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से डिस्कस किया जाता है और खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई भी ऐसा हादसा होता है तो आपको किन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है, वो भी बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर ना यहाँ पर हम ये तो बहुत कहते हैं कि हाँ भैया विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है, लेकिन उस विक्टिम से क्या मिस्टेक्स होती हैं उनको भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया इस ड्रामे के अंदर। के जैसे आपने अगर ये बात सोच ली है ना कि हाँ आपने इसको लीगल वे में प्रोसीड करना है, तो इंतज़ार नहीं करना, फैमिली के प्रेशर में नहीं आना। इनफैक्ट आपकी फैमिली सारा कुछ कर सकती है, आपको घर में बंद भी कर सकती है, तो सेलफोन यूज़ कर लें। और अगर सेलफोन नहीं है पास में तो किसी भी तरीके से अगर कोई आपकी फ्रेंड आ रही है तो उसके कानों में भी आप डाल सकती हो कि बस जाकर 15 पे कॉल करके मेरे घर का एड्रेस बता दो और ये कह दो कि यहाँ पर एक रेप विक्टिम मौजूद है, बाकी मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। जब आपने कोई स्टेप लेना हो ना तो मतलब आपके पास 101 तरीके होते हैं। स्पेशली आप उस जगह से घर भी तो अकेले आए हो ना, आपको चाहिए था कि आप डायरेक्टली चले जाते पुलिस स्टेशन और जाकर आप उसी टाइम ही एक्शन ले लेते, क्योंकि फैमिलीज़ पाकिस्तान में 99.9% आपको रोकेंगी ही, क्योंकि फैमिलीज़ ने अब तक सिर्फ यही देखा है कि यहाँ पर इंसाफ मिलता नहीं है और पुराने फरसूदा निज़ाम में इंसाफ मिलता भी नहीं था। लेकिन अब जितनी डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, जितनी ज़्यादा हमारी कोर्ट्स अपडेट हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के जो पोर्टल्स बन चुके हैं, उनके बाद तो इट बिकम मोर कन्वीनियंट फॉर यू गाइज टू गो फॉर अ कंप्लेन, और जिसको अगर आप अच्छे से फुलफिल करो तो आपको डेफिनेटली उस पर इंसाफ मिलने की बहुत ज़्यादा तवक्को है। तो बड़े अच्छे से एजुकेट किया जा रहा है। पुलिस स्टेशन से लेकर इन लोगों ने अब तक जो कोर्ट रूम की कार्रवाई दिखाई वो बड़ी कमाल की थी, और यहाँ पर आपको दिखाया गया कि आपका वकील अगर इंटेलिजेंट हो तो क्या कर सकता है। आपके सोसाइटी में आपके फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मजबूरी की वजह से सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, जैसे रोहित का कैरेक्टर है और उसकी वाइफ का। दोनों बड़े ऑपोजिट हैं। रोहित ने अब तक किसी भी किस्म की कोई गवाही नहीं दी, वो इस केस से टोटली बैक ऑफ करके बैठा हुआ है। लेकिन उसकी वाइफ मनीषा जिस तरीके से आगे बढ़ बढ़ कर वो सारा कुछ कर रही है, जैसे वो सहर की हेल्प कर रही है, दैट वॉज अमेजिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा, फिर हम फर्दर ये डिस्कस करेंगे कि हमारी सहर जो है वो बेचारी केस हार क्यों जाएगी। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो हमारी मनीषा है वो डेफिनेटली सहर को तो सपोर्ट कर रही है, बट सहर को फर्दर सपोर्ट की ज़रूरत है और वो चाहती है कि किसी तरीके से उसका जो हस्बैंड है वो भी माने, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं मान रहा। और उसके हस्बैंड ने बताने की कुछ कोशिश भी की है कि मतलब इसकी वाइफ तो काम डाउन होना, इसको भी सही सिचुएशन का पता हो ताकि मतलब ये ड्रामाबाजी बंद करे। यहाँ जाकर उससे पूछ रही हूँ मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, इसने जो भी डिसीजन लेना है कामरान के बारे में वो जल्द से जल्द ले। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ पर कोई भी उसको बात बताता कि हाँ इस तरीके से वाकई तेरे हस्बैंड ने उसके साथ ज्यादती की है, कामरान उसको ये कन्विंस कर चुका है लेटेस्ट एपिसोड में कि मैं तुम्हें घर आकर बताता हूँ। और जब वो घर आएगा तो घर आके उसके सामने वो पूरा मंजर डालेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक तो उसने ये कहा था ना कि हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे पे गलत इल्ज़ाम लग रहा है। अब वो इसको एक नया रंग देगा, और वो नया रंग क्या होगा? वो नया रंग ये होगा बेसिकली उसको ये बताने की कोशिश करेगा कि मतलब ऐसे में मेरा और सहर का बड़ी देर से चक्कर चल रहा था, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कन्विंस थी
और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट भी करती थी, मैं भी उसके साथ करता था। मैं भी उसकी बातों में आ गया और यहाँ पर आकर उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगा। बट उसकी डिमांड हमेशा से एक ही रहती थी कि तुम कुछ भी करके मतलब यहाँ पर किरण को यानी कि उसकी वाइफ को डिवोर्स दे दो। लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता था और वैसे भी तुम प्रेग्नेंट थी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो आगे से किरण कहेगी कि क्या मतलब अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो तुम मुझे डिवोर्स दे देते। वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, इस तरह की लड़कियों के लिए मैं तुम्हें क्यों डिवोर्स दूंगा। लेकिन बहरहाल वो उसको ये बताएगा कि उस रात भी वो मेरे पास आई, उसे पता था घर में कोई नहीं है और यहाँ पर आकर मैं ऑलरेडी, तुम्हें पता है कि मैं ड्रिंक कर रहा था और मैं ड्रिंक करता हूँ। तो वो भी ऐसी सिचुएशन में आ गई और फिर वो फ्लर्ट तो पहले ही मेरे साथ करती थी और उस हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे साथ वो कुछ गलत हो गया जिसमें वो भी भरपूर शरीक थी। मतलब उसने भी इंटेंशनली वो सब कुछ किया और जब वो उसने कब सब कुछ कर लिया उसके बाद उसने मुझे मौके पर ये धमकाना शुरू कर दिया कि तुम अभी इसी टाइम फ़ौरन से किरण को तलाक दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन कर दूंगी। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वो ऐसा क्यों कह रही है। और उसके बाद यहाँ पर जब मैंने उसको स्ट्रेट अवे इनकार किया तो वो वहाँ से निकल गई मुझे ये कह कर के अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि शायद ऐसी बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा क्यों करेगी, कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने आप पे क्यों लगाएगा। बट मैं तो हैरान हो गया कि किस तरीके से घर जाकर उसने वो सारी ड्रामेबाजी की। कोई सबूत था ही नहीं इसके पास, अगर होता तो यहाँ पर वो जाकर वो दे भी देती। लेकिन हाँ, सेक्सुअल तो ऑब्वियसली एक रिलेशन बना था और उसकी बेस पर अगर कोई मेडिकल फ़ौरन होता तो ये मुझे रेप विक्टिम भी डिक्लेयर कर सकती थी। बट ऐसा उसने उस रात कुछ नहीं किया। लेकिन अलबत्ता 5-6 दिन की सोच विचार के बाद वो इस चीज़ के साथ आई कि हाँ इसने मेरे साथ रेप कर दिया। तब तक उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब ऐसी सिचुएशन में गिल्टी मैं भी हूँ, कसूरवार मैं हूँ, जिसकी वजह से रोहित ये कह रहा है कि तू खुद बताता है या मैं बताऊँ। अब तुम बताओ कि मतलब तुमने क्या करना है, मेरे से गलती हो गई है, इस गलती को सुधारने में मेरी हेल्प करोगी या मुझे छोड़ दोगी। इस तरह के केस में डेफिनेटली वाइफ की जब ऑलरेडी फैमिली होती है तो वो यही सोचेगी कि नहीं, मुझे अपना घर बचा लेना है और ऐसे में चाहे जो भी हुआ मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रोवोक नहीं होने दूंगी। तो वो अपने हस्बैंड के साथ फुली हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो किरण है वो भी अपने हस्बैंड के साथ है। जो हमारा वकील है यहाँ पर बुखारी साहब, वो बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तानी अदालतें किस तरह से चलती हैं। वो जज साहब के कानों में वो सारी बातें डाल रहा है जिसके ज़रिए जज के दिमाग में मतलब वो सारी चीज़ पले कि हाँ किस तरीके से जेनजी को सब कुछ पता। बाय द वे शी इज़ नॉट फ्रॉम जेनजी, ये तो मेरे ख्याल से मिलेनियम में भी नहीं आती, ये तो उससे भी कोई पिछली जनरेशन की है, 40+ इसकी एज है। खैर, बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जब सब कुछ पता है तुम्हें कि किस तरीके से फूड को ऑर्डर करना है, राइड कैसे बुक करनी है, मेडिकल स्टोर पे किस तरीके से आप ऑनलाइन ही कोई चीज़ मंगवा सकते हो या फिर ऐसे में खाना शाना, तो आपको ये क्यों नहीं पता था कि मतलब आप 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला सकते हो। क्वेश्चन उसका बड़ा वैलिड है और ये क्वेश्चन तो पहले दिन से सबको ही पता है कि यार जब आप इतने पढ़े लिखे हो, जब आपको पता है कि आपने एक केस को परस्यू करना है तो आप क्यों नहीं मतलब इमीडिएटली एक्शन लोगे। तो ये एक गलती उससे हुई। बाय द वे इस पॉइंट पर ये भी कहा जा सकता था सहर को, जब सहर ये कहती है कि हाँ मेरे से गलती होगी, लेकिन बाद में एहसास हुआ। तो जो बुखारी साहब हैं यहाँ पर कामरान के वकील, वो कह सकते थे कि अब तुम्हारे लेट एहसास होने का मतलब उसका खमियाजा है वो मेरा क्लाइंट क्यों भुगते, या अगर तुम्हें अब लगा कि हाँ भाई ये मेरे साथ ज़्यादती हुई और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये जो तुम्हारे साथ जो भी तुम्हारी गलती इसको कह रहे हो, तो तुम्हारी गलती की सज़ा मेरा क्लाइंट क्यों भुगते। और वो सज़ा भी कोई ये नहीं कि मतलब चंद लाख की हो या छोटी मोटी सज़ा, वो सज़ा उसकी ज़िंदगी की है। तो अदालत में तो आप ये नहीं कह सकते ना कि यार बस गलती हो गई तो ऐसा नहीं। तो अदालत में इमोशंस की बेस पर डिसीजन नहीं लेने होते और प्रूफ्स की बेस पर लेने होते हैं। देखें, आप चाहे कहीं खंडर में रहते हैं, किसी जंगल में रहते हैं, वहाँ पर भी अगर कोई कार्रवाई हो और अगर प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम हो और वो बाकायदगी से अगर इसके ऊपर काम करे तो रिजल्ट्स निकल आते हैं। ये तो फिर वाकया एक बड़े सिटी के अंदर हुआ जहाँ पर घर में नहीं तो बाहर CCTV कैमरास मौजूद होंगे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। प्रॉपर अगर फोरेंसिक हो तो क्या नहीं पता चल सकता, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि मतलब अदालतों का टाइम वेस्ट किया जाता है और पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ सुना के जज साहब के ऊपर डाल देते हैं कि मतलब जज साहब का अगर तुक्का सही लग गया तो ठीक है, अदरवाइज़ चलो जी ये तो जज साहब ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि बुखारी इस केस को इतने बुरे तरीके से मैनिपुलेट करेगा और यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेगा तो डेफिनेटली वो एक रेप विक्टिम है, उसके साथ इतना कुछ गलत हुआ और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी थी शुरू से ही अपनी रिस्पेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर वो अदालत में बार बार रोएगी, माफ़ी मांगेगी
और उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर अब इतना सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर सिर्फ इमोशंस की बेस पर ये जो जज है वो ये डिसीजन नहीं दे सकता कि हाँ इसके साथ ही गलत हुआ होगा। तो जब इतने कमाल के आर्गूमेंट्स उठाएगा यहाँ पर बुखारी, और दूसरी तरफ जो उसकी वकील है वो इतने अच्छे से जो है वो केस को अपनी तरफ से अच्छे से तो करेगी, बट डेफिनेटली वो उस तरीके से काउंटर नहीं कर सकेगी, डिफेंस अच्छा नहीं बना सकेगी। तो आपको दिखाया जाएगा कि ये केस हार जाएगी, अदालत फैसला दे देगी और उसको जो है वो इनोसेंट करार दे देगी, और ये बड़े खुश होंगे, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटेंगे, इनको लगेगा मामला क्लियर हो चुका है। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ना कोर्ट्स भी लेवल वाइज चलती हैं। एक सिविल कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अगर आप एक कोर्ट से अगर केस हार चुके हो तो दैट डजंट मीन कि आप अगली कोर्ट में नहीं जा सकते। आई थिंक ये सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो सिविल के बाद फिर मामला हाई कोर्ट में जा सकता है, और वहाँ पर आपके मज़ीद बड़े लॉयर्स और मतलब आप कोर्ट के जजमेंट को भी चैलेंज कर सकते हो उससे बड़ी कोर्ट के अंदर। यही होता है ना, हमारे पॉलिटिशियन पहले सिविल कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट का जो फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उनको मंजूर ना हो तो वो सदर के पास चले जाते हैं रिक्वेस्ट लेके कि हमें सदर ने ये जो है ना वो कह दिया है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में ये चलता है। खैर यहाँ पर ड्रामे के अंदर भी ऐसे ही दिखाया जाएगा कि अगर एक दफ़ा सिविल कोर्ट से उसको नाकामी का सामना करना पड़ा तो बड़ा वो दिल छोटा कर लेगी और बड़ा दिल हार कर वो साइड पे हो जाएगी। तो इसकी ये लॉयर इसको समझाएगी कि देखो दिस इज़ अगेन द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर तुमने बड़ी हिम्मत की और तुमने उन सारी चीज़ों को फेस कर लिया जिसकी वजह से लड़कियाँ बैक ऑफ कर जाती हैं और विन नहीं कर पाते। स्टिल हमारे पास ये लीगल वे में ऑप्शंस हैं, हमारे पास मीडिया की ये ऑप्शंस हैं, इस तरीके से तुम स्ट्राइक बैक कर सकती हो, इस तरीके से तुम ये कर सकती हो। तो फिर मेरे ख्याल से शहर भी सोचेगी कि बदनाम तो मैं हो ही गई हूँ, हर बंदे को तो पता चल ही गई है मेरी स्टोरी, तो अब मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं किसी तरीके से दुनिया के सामने ये सच लाऊं कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। तो कामरान की जो मिठाइयाँ और वो जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब धरी की धरी रह जाएंगी जब पता चलेगा कि हमारी जो शहर है वो भी बाज नहीं आ रही और उसने वो उससे बड़ी अदालत के अंदर जो है ना वो केस फाइल कर दिया है, जो कोर्ट का फैसला है उसको भी चैलेंज कर दिया है। तो इस तरीके से आपको ड्रामे की अगली एपिसोड्स दिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला सिनेरियो, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लड़कियों को खासतौर पर पता चल रहा है कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा करना है तो उन्हें किस तरह के स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। आपको आपके लॉ का जो स्ट्रक्चर है वो बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा है और आपके पास कौन कौन सी कब कब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में बड़े अच्छे से एजुकेट किया जा रहा है। तो मेरा तो भैया ये ड्रामा बड़ा फेवरेट बन चुका है। मेरे ख्याल से इस तरह की जो अवेयरनेस है वो हमारी सोसाइटी में लोगों में ज़रूर होनी चाहिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है, और ये भी बताना है कि भैया आपको इसके अलावा कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसको आप देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हो, जो नया ड्रामा लॉन्च होने वाला है, कमेंट्स के अंदर मुझे बता दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।